हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम देखने वाले हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके। ये नाइन्थ क्लास का लेक्चर है और ये मेरे स्टूडेंट के डिमांड के ऊपर मैं बना रहा हूँ, तो आप लोग भी बेनिफिट ले सकते हो। एंड ये थोड़ा ब्रीफ लेक्चर्स रहेगा। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स जो है एग्जाम से रिलेटेड, चाहे वो आपके एकेडमिक एकेडमिक एग्जामिनेशन हो, जैसे कोई क्लासेस का एग्जामिनेशन हो, जैसे नाइन्थ क्लास, टेंथ क्लास, ये सब क्लासेस का। एंड कोई कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन हो, जैसे कि एसएससी एग्जामिनेशन, जैसे कोई भी जिसमें जीके पूछा जाता है, हिस्ट्री जिसमें आता है, वो मतलब उसके लिए वेरी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर्स है। ठीक है। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन से हम बहुत सारे नाम से जानते हैं। जैसे एक है सिंधु सिविलाइजेशन एंड हड़प्पा सिविलाइजेशन, हड़प्पा सभ्यता के नाम से जानते हैं हम लोग हिंदी में। ठीक है। ये लेक्चर हिंदी वाले भी देख सकते हैं क्योंकि मैं दोनों में एक्सप्लेन करूंगा। ओके। इंडस वैली सिविलाइजेशन, ये इंडस रिवर के अलोंग डेवलप हुआ था ये सिविलाइजेशन, इसलिए ये सिविलाइजेशन को इंडस वैली सिविलाइजेशन यानी कि सभ्यता कहा गया है। ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, बेसिकली देखते हैं। इंट्रोडक्शन टू इंडस वैली सिविलाइजेशन, इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे, शॉर्ट में देखेंगे, ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे। और इम्पोर्टेंट थिंग्स, वैसे आना तो एग्जाम में इम्पोर्टेंट थिंग्स ही है जो आपको वहाँ पे परफॉर्म करना है। सेकंड है जियोमेट्रिकल लोकेशन एंड मेजर साइट्स, है ना। जियोमेट्रिकल लोकेशंस मतलब कहाँ कहाँ वो लोकेट है, जिस साइट का बात कर रहे हैं वो लोकेट कहाँ पे है। एंड मेजर साइट जैसे आप सुने होंगे हड़प्पा, मोहनजोदारो, है ना, कालीबंगन, ये सारे साइट्स के नेम सुने होंगे, तो उनके बारे में देखना है हमें। ठीक है। जैसे थर्ड पॉइंट है टाउन प्लानिंग एंड आर्किटेक्चर, सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ। ठीक है। जैसे अभी हम लोग देखते हैं, तो हम लोग जिस टाउन में रहते हैं, जिस विलेज में रहते हैं, तो उसका भी कुछ प्लानिंग्स होता है। जैसे कि ड्रेनेज सिस्टम्स क्या है, मतलब नालियाँ कैसे बनानी है, कैसे रोड्स बनाने हैं। ठीक है। कैसा वहाँ का बिल्डिंग्स होगा, तो वो सारे आर्किटेक्चर्स एंड सोशल इकोनॉमिक्स प्लानिंग ये सब होता है। ठीक है। तो उसके बारे में पढ़ना है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में क्या करना था, मतलब कैसा था। एंड फोर्थ है हमारे पास रिलीजियस बिलीफ एंड आर्ट्स। ठीक है। जैसे हम लोग अभी गॉड्स को मानते हैं, बहुत सारे गॉड्स को मानते हैं, तो उस टाइम भी लोग गॉड्स को माना करते थे, तो उनका रिलीजियस बिलीफ क्या था एंड उनका आर्ट के ऊपर बिलीव क्या था। फिर आर्ट के ऊपर बिलीव इन द सेंस कि आर्ट किस किस फील्ड में वो लोग आगे थे, मतलब किस किस क्या क्या आर्टिस्ट, आर्टिस्ट बोल रहे हैं, ठीक है, मतलब जैसे होते हैं ना, पेंटर्स होते हैं, कारपेंटर्स होते हैं, ये सारे अपने अपना कारीगर दिखाते हैं, है ना, कुछ बिल्डिंग्स बनाते हैं, तो ये सारे आर्टिस्ट लोग थे। ठीक है। तो इनके बारे में पढ़ना है। क्राफ्ट, स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, जैसे हम अभी पढ़ते हैं स्क्रिप्ट रोमन। ठीक है। आई थिंक आपको दिख नहीं रहा, हम लोग पढ़ते हैं अभी रोमन स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, जिसमें अभी हम लिख रहे हैं, है ना। देवनागरी, देवनागरी स्क्रिप्ट जो हिंदी लिखा जाता है इसमें, है ना। ओके। तो ये सारे क्राफ्ट एंड स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज, जैसे भाषाएं, अभी हिंदी, इंग्लिश एंड रोमन, बहुत सारे भाषाएं होती हैं, तो उनके बारे में पढ़ना है कि कौन सा भाषाएं वो लोग यूज करते थे। हाँ। नेक्स्ट है ट्रेड एंड कॉमर्स, डिक्लाइन ऑफ द सिविलाइजेशन, डिक्लाइन क्यों हुआ, खत्म क्यों हुआ सिविलाइजेशन, सिग्निफिकेंस एंड लेगेसी, इंपॉर्टेंट फैक्ट्स एंड समरी। ओके। ये सारे देखेंगे। ओके। इंट्रोडक्शंस में देखेंगे, थोड़ा ब्रीफ में एंड थोड़ा शॉर्ट्स में देखेंगे। ठीक है। इंट्रोडक्शंस क्या है हमारे पास, द इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस आईवीसी भी बोल सकते हैं शॉर्ट में, वाज वन ऑफ द वर्ल्ड अर्लीस्ट अर्बन सिविलाइजेशन। अर्बन सिविलाइजेशन से मतलब है ये सबसे अर्लीस्ट, सबसे पहला शहरी सिविलाइजेशन था, मतलब जो शहर में रहने वाले सभ्य लोग थे, ये सबसे पहला सिविलाइजेशन देखा गया था, इंडस वैली सिविलाइजेशन। इट फ्लोरिश्ड अराउंड, कब ये पाया गया था, मतलब इसका अप्रोक्सीमेशन बताया जाता है 2500 बीसीई टू 1700 बीसीई। ठीक है। इतने साल पहले ये फ्लोरिश्ड हुआ था। और कहाँ फ्लोरिश हुआ था, अलोंग द इंडस रिवर एंड द ट्रिब्यूटरीज, जो इसके ट्रिब्यूटरीज है, जो इंडस रिवर से मिलते जुलते हैं ट्रिब्यूटरीज, वो रिवर्स के आसपास ही ये इंडस वैली सिविलाइजेशन एग्जिस्ट करता है, था और अभी भी है। प्राइमरी इन प्रेजेंट डे,
पाकिस्तान एंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया, है ना। जैसे ये जानते हो आप, ये हमारा इंडिया है, तो ये जानते हो ये नॉर्थ है, ये साउथ है, और ये ईस्ट है, और ये क्या है, वेस्ट है। तो इस एरिया में जानते हो आप पाकिस्तान सारे हैं, है ना, पाकिस्तान का एरिया ये। तो नॉर्थ वेस्ट मतलब ये वाले डायरेक्शंस का बात कर रहा है, ठीक है। ये वाले डायरेक्शंस में प्रेजेंट है इंडस वैली सिविलाइजेशंस, ठीक है। आगे देखते हैं। अब ग्राफिकल लोकेशन एंड मेजर साइट्स, ये तो बता दिए कि पाकिस्तान वाले एरिया में है, ठीक है। जैसे मेजर साइट्स क्या क्या है वो देखेंगे, ठीक है। ये साइट्स के बारे में भी डिटेल पढ़ना है तो आप हड़बड़ाइएगा नहीं, ठीक है। जैसे मेजर साइट्स क्या है, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट साइट एंड पहला साइट है हड़प्पा, जिसकी वजह से हड़प्पा सिविलाइजेशंस भी नाम रखते हैं, क्योंकि पहले साइट्स के नाम के अकॉर्डिंग हम हड़प्पा सिविलाइजेशन भी बोल सकते हैं। और ये है अभी कहाँ, कहाँ पे लोकेटेड है, ये है पंजाब। इंडिया वाले पंजाब नहीं, कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है, पाकिस्तान वाले पंजाब। ओके। नेक्स्ट साइट है हमारे पास मोहनजोदारो, जो कि सिंध में है, और ये भी पाकिस्तान में है। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास धोलावीरा। धोलावीरा ये हमारे इंडिया में है, एंड कौन से स्टेट में है, ये गुजरात में है। तो याद रखोगे हमारे इंडिया में धोलावीरा है, एंड गुजरात में एग्जिस्ट करता है, जो इंडिया में हमारे। एंड राखी गढ़ी ये तो सबको पता होगा लगभग, हाँ, इनके बारे में तो बहुत चर्चाएं होती रहती है टाइम टाइम पे, है ना। राखी गढ़ी, राखी गढ़ी कहाँ पे है? इंडिया में है लेकिन हरियाणा स्टेट में, ठीक है, ये भी याद रखोगे। ओके। नेक्स्ट है अलोथल। अब लोथल ये भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि हमारे गुजरात में है एंड इंडिया में है, ठीक है। और इसमें डॉकयार्ड्स पाया गया था, डॉकयार्ड्स जहाँ पे शिप सब रहा करते थे, शिप सब जहाँ पे स्टे करते हैं, ठीक है। शिप्स जहाँ पे लोड अनलोड होता है वहाँ पे, ठीक है। तो लोथल में डॉकयार्ड्स भी पाया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट साइट्स है। आगे देखते हैं। द सिविलाइजेशन फॉर द स्प्रेड ओवर 1.25 मिलियन स्क्वायर फीट, ये बहुत बड़ा एरिया था, कवरिंग मॉडर्न पाकिस्तान को भी कवर करता है, एंड पार्ट्स ऑफ द इंडियन, कुछ पार्ट्स इंडिया में भी है एज वी कैन सी, ठीक है। आगे देखते हैं। टाउन प्लानिंग क्या था उस टाइम का, जब उतना हिस्ट्री का बारे में बात कर रहे हैं तो उस टाइप का टाउन प्लानिंग क्या था, एंड आर्किटेक्चर्स। ओके। टाउन प्लानिंग्स, बिल्डिंग्स कैसे बनाए जाते थे, रोड्स कैसे बनाए जाते थे, ये सारे। तो उस टाइम जो था, ग्रीड पैटर्न विथ वेल प्लान्ड स्ट्रीट, ग्रिड पैटर्न से टाउन प्लानिंग किया जाता था। ग्रिड पैटर्न्स क्या होता है मैं आपको थोड़ा सा दिखाने का कोशिश करूंगा, ठीक है। तो ये होता है ग्रिड पैटर्न। ओके। देख रहे हो ये स्क्वायर शेप का है, ठीक है, स्क्वायर शेप का। ओके, तो इसे ग्रिड बोला जाता है। ओके। जैसे कंप्यूटर्स में पढ़े हुए तो ये स्टोरेज में भी यही सब ग्रिड वर्क करता है, ठीक है। तो इस टाइप के पैटर्न, इस सब जैसे ये घर है, ये घर है, ये घर है, इस टाइप का पैटर्न बना के टाउन प्लानिंग किया गया था। और मिडिल से मेन रोड निकलता था, ठीक है, एंड कुछ ड्रेनेज सिस्टम भी बनाए गए थे, ठीक है। ये सारे। अब सेकंड है, यूज जो किया करते थे आर्किटेक्ट में बर्न ब्रिक्स, जो अभी हम लोग यूज करते हैं, ठीक है। तो उतने साल पहले यूज करते थे वो ब्रिक्स फॉर द बिल्डिंग्स, बिल्डिंग्स बनाने के लिए पके हुए ईंटों का यूज किया करते थे लोग। एडवांस ड्रेनेज सिस्टम एंड पब्लिक बाथ्स एंड ग्रेनरीज, है ना। पब्लिक बाथ, पब्लिक बाथरूम से, एंड ग्रेनरीज भी एग्जिस्ट करते थे। ग्रेनरीज मतलब स्टोर ऑफ ग्रेन, ठीक है। एंड किटाडल बहुत सारे किले थे, एंड लोअर टाउन डिवीजन, है ना। लोअर टाउन डिवीजन क्या था, जैसे ये हमारे पास ये लोकल लोग रहते हैं, लोअर टाउन है, लोअर टाउन, है ना। और बोला जाता है ये जो अपर अपर डिवीजन पार्ट था, इसमें रूलर एग्जिस्ट करते थे, मतलब रूलर रहा करते थे। लोअर टाउन में पब्लिक रहते थे, आम पब्लिक, ठीक है, और अपर में रूलर्स सब रहा करते थे, ठीक है। तो ये ऐसा डिवीजन था। ग्रेट बाथ, देख रहे हो ग्रेट बाथ, है ना, इसका लेंथ होगा, ब्रेथ होगा, है ना। और कुछ इस तरह से
और ये बोला जाता है कि ये जो ग्रेट बात है ये रिलीजियस पर्पस के लिए यूज हुआ करता था, और यहाँ पे लोग ड्रेस चेंज किया करते थे, ये जो है ना ये रिलीजियस बात था, ये बोला जाता है। ठीक है, अब वहां तो कोई देखने नहीं गया था, जो लिखा हुआ है जो हिस्ट्री में बताते हैं वो हमें पता है। ठीक है, ग्रिड पैटर्न ये दिखा दिए, ये देख पा रहे होगे, ये है लोअर डिवीजन, ये वाले लोअर डिवीजन और ये वाले अपर डिवीजन। ठीक है, देख रहे हो बोन्स ब्रिक है। ओके, आगे देखते हैं, ये भी देख पा रहे हो उसी का फोटोज है ना। सोशल एंड इकोनॉमिक लाइफ कैसा था उस टाइम का? सोशली वॉज लाइकली ऑर्गेनाइज एंड द प्रोस्पोरस। ठीक है, सेकेंड है ऑक्यूपेशंस इंक्लूड, जो ऑक्यूपेशन था जो वो लोग रोजगार करते थे, काम हम करते थे, इंक्लूड क्या क्या करते थे? एग्रीकल्चर करते थे, वेबरिंग करते थे, पोएट्री मतलब मटका सब बनाते थे, एंड मेटलर्जी, एंड मेटल्स का भी काम हम करते थे, मतलब मेटल का क्या बोलते हैं, मेटल्स निकालते थे एलॉय से। ओके, नेक्स्ट है एग्रीकल्चर वाज अ मेन ऑक्यूपेशन। अब जैसे अभी मेन बिजनेस जो था उस टाइम का वो था एग्रीकल्चर, मेन बिजनेस था, मेन ऑक्यूपेशन था एग्रीकल्चर, जिसमें ग्रोइंग वीट्स, बेरलीज, पीज एंड कॉटन, है ना। फोर्थ है एविडेंस ऑफ द ट्रेड विद द मेसोपोटामिया एंड द अदर रीजन। एविडेंस मिला है, सबूत मिला है व्यापार का विथ मेसोपोटामिया एंड अदर रीजन्स, अलग अलग रीजन्स में ये लोग ट्रेड किया करते थे। ओके, आगे देखते हैं रिलीजियस, रिलीजियस से बोल रहे हैं रिलीजन एंड बिलीफ। इनका रिलीजियस बिलीफ क्या था? ये वो वर्शिप किया करते थे ऑफ द मदर गॉडेस, है ना, ये क्वेश्चंस भी पूछेंगे अभी। ठीक है, एंड पशुपति, पशुपति एंड मदर गॉडेस का ये लोग पूजा करते थे, प्रोटो शिवा भी बोला जाता है पशुपति को। ठीक है, एनिमल्स क्या क्या एग्जिस्ट करते थे उस समय? एनिमल्स, किस एनिमल को पूजा करते थे? एनिमल्स वर्शिप बुल एंड यूनिकॉर्न, ये भी पूछा जाएगा। ठीक है, नो एविडेंस ऑफ टेम्पल, उस समय कोई भी टेम्पल्स एग्जिस्ट नहीं करता था, ये भी इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे भी क्वेश्चंस बन जाता है। और रिलीजियस स्ट्रक्चर, कोई मॉस्क नहीं था, कोई चर्च नहीं था, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं था उस टाइम, है ना। आर्ट एंड क्राफ्ट में देखो, आर्ट एंड क्राफ्ट लोग ऐसे कैसे आर्टिस्ट है, पोल्ट्री, पोल्ट्री बनाते थे, मतलब मटका बनाते थे, मटका। ठीक है, बहुत प्लेन मटका भी बनाते थे एंड पेंटेड। ठीक है, ये वाले जो फर्स्ट में देखा था। ठीक है, ये ये तो पेंटेड मटका है ना। और प्लेन मटके भी बनाते थे, जाहिर सी बात है प्लेन बनाते होंगे तभी तो पेंटेड बनाते होंगे। ठीक है, ऐसे सी। ओके, नेक्स्ट है बीड मेकिंग एंड द टेराकोटा फिंगरीज। ठीक है, ये बीड बनाते थे एंड टेराकोटास फिंगरी, टेराकोटास फिंगरीज मतलब टेराकोटा क्या होता है? मिट्टी होता है जिससे हम अलग अलग फिगर्स, जैसे स्कल्पचर्स बनाते थे, स्टैचू बनाते थे, ये सारे सील्स मेड ऑफ द क्या, सेले स्टेटाइट, सेलेटाइट। ठीक है, सेलेटाइट से बनता था सील यानी कि मोहर, है ना। स्लेटाइट से मोहर बनाते थे विथ एनिमल मोटिव, और उसमें एनिमल्स का मोटिव्स लगा होता है, फोटोज लगा होता है ना। तो कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी होगा तभी तो। ब्रोंजीज स्टैचू लाइक्स डांसिंग गर्ल एंड द मोहनजोदारो ऑफ द मोहनजोदारो, है ना। ये भी बनाया था, डांसिंग गर्ल इन्होंने बनाया था ब्रॉन्ज मेडल का। ठीक है, ब्रॉन्ज मेटल का एक डांसिंग गर्ल बनाया था इन्होंने, जिसको हम दिखाएंगे। ठीक है, आगे स्क्रिप्ट एंड लैंग्वेज में क्या था? स्क्रिप्ट एंड पिक्टोग्राफ सिंबल्स written on the seal poetry and the tablets। ठीक है, likely a logo syllabic script। ठीक है, अनडिस्टिफर्ड स्क्रिप्ट मतलब जिसको अभी तक कोई डिकोड नहीं कर पाया है विद पिक्टोग्राफ सिंबल, पिक्टोग्राफ सिंबल्स में भी है फिर भी कोई डिकोड नहीं कर पाया। रिटन ऑन सील, सील में लिखा हुआ भी है, तो पत्थर्स में लिखा हुआ है, कुछ मुहर्स में लिखा गया है, पोर्ट्रेज में लिखा गया है, टैबलेट्स में लिखा गया है। ठीक है, लाइकली ए लोगो स्लैबलिक स्क्रिप्ट, है ना। ऐसे स्क्रिप्ट है जिसमें कोई फोटोज बनाया गया है। ठीक है, इस तरह से कुछ फोटोज बना गया है और तुम इसको डिकोड करते रहो, कैसे करते हो, क्या करते हो। ठीक है, इस तरह से अभी तक कोई पढ़ नहीं पाया है।
ठीक है। ट्रेड एंड कॉमर्स, ट्रेड एंड कॉमर्स क्या क्या था? ट्रेड विथ मेसोपोटामिया एंड द सेंट्रल एशिया। मेसोपोटामिया के साथ एविडेंस मिला है कि ट्रेड किया करते थे, एंड सेंट्रल एशिया वही है। यूज ऑफ द स्टैंडर्डाइज्ड वेट एंड द मेजर, ओके। स्टैंडर्डाइज वेट्स मतलब वजन करने के लिए ये लोग यूज करते थे, एंड मेजर करने के लिए स्टैंडर्ड थिंग का यूज करते थे। आइटम्स ट्रेड, क्या क्या ट्रेड करते थे? कॉटन का बिजनेस करते थे, बीड का बिजनेस करते थे, पोल्ट्री का करते थे, एंड मेटल्स का करते थे, ठीक है। अब डिक्लाइन क्यों हुआ? अब इतना कुछ था, इतना कुछ था, तो उस डिक्लाइन क्यों हुआ? मतलब खत्म क्यों हुआ ये सिविलाइजेशन, है ना? अभी के डेट पे खत्म हो गया सिविलाइजेशन। तो काउजेस क्या था? रिमेन्स अनसर्टेन, ये अभी भी अनसर्टेन है, कोई भी डेफिनिट आंसर इसका नहीं है। पॉसिबली ड्यू टू क्लाइमेट चेंज, बताया जाता है कि क्लाइमेट चेंज के कारण से ये डिक्लाइन हो गया, है ना। और इन्वेजन, और कुछ लोग बताते हैं कि बहुत भयानक हमला हुआ था, लड़ाई हुआ था, सभी मर कट गए, सब खत्म हो गया, ऐसे बोला जाता है, ठीक है। सर्टेन रीजन नहीं है। ग्रेजुअल एबंडनमेंट ऑफ द साइट्स, है ना। ग्रेजुअल मतलब धीरे धीरे सभी साइट्स क्या हो गया? एबंडेंट होते गए, विलुप्त होते गए, ये भी बताया जाता है। डिक्लाइन अराउंड 17,000 बीसीई, और ये 17,000 बीसीई में डिक्लाइन हो गया था, ये बताया जाता है हिस्टोरियन के द्वारा। सिग्निफिकेंस एंड लेगेसी, सिग्निफिकेंस क्या था, इसका इंपॉर्टेंस क्या था? फर्स्ट अर्बन सिविलाइजेशंस इन द इंडियन सब कॉन्टिनेंट, ये तो जानते हो। एडवांस टाउन प्लानिंग था, एंड ड्रेनेज सिस्टम्स भी बनाया गया था। कल्चरल कंटिन्यूटीज इन लेटर इंडियन सोसाइटीज, ठीक है। अब देखते हैं क्विज, ये आपके लिए है, आप सॉल्व करोगे। व्हाट वेयर द मेजर साइट्स ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, जो कि अभी पढ़ चुके हैं। व्हाट मटेरियल्स वेर यूज इन इंडस वैली आर्ट्स एंड क्राफ्ट्स, इस भी देखोगे, ब्रॉन्ज सब आंसर आएगा, ठीक है। डिस्क्राइब द टाउन प्लानिंग ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, ओके। ये आपके लिए है प्रैक्टिस के लिए, अभी हम साइट्स देखेंगे। व्हाट वेयर द मेन काउजेस ऑफ द डिक्लाइन, इट्स डिक्लाइन, इसका खत्म होने का क्या काउजेस था, ये बताया था। अनसर्टेन है, कुछ बोलते हैं क्लाइमेट चेंज के अकॉर्डिंग, एंड कुछ बोलते हैं इन्वाजन के अकॉर्डिंग, ठीक है। आगे देखते हैं, तो ये हमारा खत्म होता है। अब हम देखते हैं इसी में साइट्स के बारे में, ठीक है। साइट्स के बारे में, ओके। साइट्स किधर है? ओके, यहाँ देखते हैं। ओके, इंपॉर्टेंट फैक्ट अबाउट मेजर वैली, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स। सबसे पहला हड़प्पा के बारे में बताया था। हड़प्पा, ये लोकेशन लोकेटेड कहाँ था? पंजाब, और कौन से पंजाब? पाकिस्तान वाले पंजाब। और इस साइट्स का डिस्कवर्ड किसने किया था? डिस्कवरीज किसने किया था? इस इन्होंने किया था दयाराम साहनी। कब किया था सर? 1921। ये चीज याद रखोगे, ये है दयाराम साहनी, है ना। दयाराम साहनी, और इन्होंने डिस्कवरीज किया था। कब किया था? इन्होंने किया था 1921, 1921, दयाराम साहनी के द्वारा। की फैक्ट, फैक्ट फर्स्ट डिस्कवर साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, और ये फर्स्ट डिस्कवर साइट था, है ना। इसमें क्या क्या पाया गया था? ग्रेनरीज पाया गया था, एंड वेल प्लांट स्टेट पाया गया था। एविडेंस ऑफ द वेरियल प्रैक्टिस, है ना। लोग वेरियल करते थे, मतलब दफनाते थे, है ना। डेड बॉडीज को दफनाया करते थे, वेरियल सिस्टम था। सेल्स, जो सेल्स था, डिपिक्टिंग बुल एंड द यूनिकॉर्न, सेल्स में बुल एंड यूनिकॉर्न का फोटो लगा हुआ था, हड़प्पा में पाया गया ये सब सारे, ठीक है। आगे देखते हैं, है ना। ये है मैप हमारे पास, ठीक है, इंडस सिटीज, ओके। आप देख सकते हो, ये है हमारे इंडस रिवर, ठीक है। ये है हड़प्पा साइट्स, ओके। और ये कौन से साइड में है? सारे पाकिस्तान, ये चोनहंद्रो है, ओके। और ये सुतका गेंडोर है। सारे साइट्स यहाँ पे मिल जाएंगे। मोहनजोदारो जो पाकिस्तान वाले एरिया पे पाया जाता है, ठीक है। कालीबंगन है, बनवाली है, राखी गढ़ी है जो हरियाणा में है, ओके। और लोथल जो गुजरात में था, ओके। ये सारे हैं, ओके। आगे देखते हैं,
अच्छा, इसका साइट्स भी पूछा जाता है, ये ट्राइंगल शेप का बनाते हैं, ठीक है, ये ट्राइंगल शेप का सिविलाइजेशंस बनाते हैं, ठीक है। ट्राइंगल कोई भी शेप है, मतलब ये सिविलाइजेशंस का अगर शेप पूछा जाए तो ये ट्राइंगल शेप का है, ठीक है, ये याद रखना बस। मोहनजोदारो से क्या मिला था देखते हैं, और किसने डिस्कवर किया था। लोकेशन है सिंध, जो कि पंजाब में ही है ना। और डिस्कवर्ड किया था इसमें इन्होंने राखल दास बनर्जी, आर डी बनर्जी, ये भी याद रखोगे काम चल जाएगा आपका। राखल दास बनर्जी 1922 में किया था, सेकंड साइट था, ठीक है। नोन एज द माउंट ऑफ द डेड, जो मोहनजोदारो को बोला जाता है माउंट ऑफ द डेड, ठीक है, माउंट ऑफ द डेड भी बोला जाता है ना, मृतकों का टीला। हाँ देखो, नहीं, माउंट ऑफ द डेड, ओके। ग्रेट बाथ एंड द ग्रेनरीज, ग्रेट बाथ यहीं पे था, ठीक है, मोहनजोदारो में। एंड ग्रेनरीज भी यहाँ मिला था, है ना, याद रखना। स्टैच्यू ऑफ द डांसिंग गर्ल मोहनजोदारो में ही मिला था, इसका बात कर रहे थे। एंड प्रिस्ट किंग, जो बियर्ड मैन थे, प्रिस्ट किंग सॉल ओढ़े हुए, वो यही मोहनजोदारो में ही मिला था। एडवांस्ड ड्रेनेज सिस्टम्स मिला था यहाँ से, नालियाँ, जैसे ये मेन नाली है, सबके घर से यहाँ से नाली निकला, यहाँ से नाली, यहाँ से, ठीक है, ये सारे यहाँ से ऐड होके ये सारे कहीं दूर जाके, ठीक है, छोड़ दिया जाता था। धोलावीरा, धोलावीरा कहाँ था, लोकेशन गुजरात, इंडिया वाले गुजरात, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय द जेपी जोशी, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, पूछा नहीं जाता है, लेकिन फिर भी आप याद रख सकते हो। 1977 टू 68, 1 साल लगा था इसको डिस्कवर करने में। की फैक्ट, यूनिक वाटर मैनेजमेंट सिस्टम यहाँ पर आ गया था, ठीक है। डिवाइडेड इनटू किटाडल, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन, ठीक है, मिडिल टाउन एंड लोअर टाउन ये डिवाइडेड था। लार्ज रिजर्वर एंड द स्टेप वेल्स, पानी रखने के लिए लार्ज डीम था यहाँ पे, बोल सकते हो एक तरह से। एविडेंस ऑफ द साइन बोर्ड्स विद इंडस स्क्रिप्ट, ओके। नेक्स्ट साइड देखते हैं हम, राखी गढ़ी। ये सिंस रिवीजन है तो आप देख सकते हो रिवीजन पर्पस के लिए, ठीक है। लोकेशन, लोकेशन देखते हैं, राखी गढ़ी कहाँ है, हरियाणा, है ना, इंडिया। डिस्कवर्ड बाय द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया 1997, ये आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा डिस्कवर किया गया था 1997 में, ठीक है। ये फैक्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट्स है ये राखी गढ़ी, ठीक है, जो इंडिया में एग्जिस्ट करता है। मल्टी लेयर्स, ठीक है, मल्टी लेयर्स सेटलमेंट विद द एविडेंस ऑफ द पोएट्रीज, बेरियल विद द पोएट्री एंड द पर्सनल ऑर्नामेंट्स, है ना। बेरियल्स लोगों को पोएट्री, उसके पोएट्री एंड द पर्सनल ऑर्नामेंट्स, मतलब हीरे जवाहरात के साथ ही दफना दिया जाता था, ये पाया गया है राखी गढ़ी में। बीड मेकिंग वर्कशॉप, ठीक है, बीड मेकिंग वर्कशॉप भी पाया जाता है यहाँ पे। आगे देखते हैं, लोथल, लोथल लोकेशन कहाँ पे है, गुजरात, गुजरात कौन से, इंडिया वाले, ठीक है। और डिस्कवर किसने किया था इसने, एस आर राव, है ना, एस आर राव, 1954 में किया था। नोट सो इम्पोर्टेंट बट फिर भी माइंड में रख सकते हो, एस आर राव, राव याद रखो। फेमस फॉर द डॉकयार्ड, बताया था ना, डॉकयार्ड पाया गया था जहाँ शिप रुकती है। एंड ट्रेड लिंक्स भी पाया गया था। बीड मेकिंग फैक्ट्रीज था, एंड द पोएट्री क्लिंस था। एविडेंस ऑफ द सील मेकिंग यहाँ बनाया जाता था, ये एविडेंस पाया गया है। सेल आर्टिफैक्ट्स, आर्टिफैक्ट्स एंड कॉपर टूल्स, कुछ कॉपर टूल्स भी पाया गया यहाँ पे। कालीबंगन, ठीक है, जो प्लोव्ड फिल था ये यहीं से मिला था, राजस्थान में है, इंडिया वाला राजस्थान। डिस्कवर बाय बीबी लाल 1953, ठीक है। फायर्ड अल्टर्ड एंड द ब्रिक्स प्लेटफॉर्म, यूनिक लेआउट विथ किटाडल एंड द लोअर टाउन, ओके। पोएट्री विद द ज्योमेट्रिकल डिजाइन, ओके। बनवाली, बनवाली क्या है, ये भी साइट्स है इंडस वैली सिविलाइजेशन का। लोकेशन इसका कहाँ है, हरियाणा में, इंडिया में, ठीक है। डिस्कवर किसने किया था, आर एस बिस्ट 1974। की फैक्ट क्या है, सेमी सर्कुलर हॉर्स मिला था यहाँ पे, एंड मड ब्रिक्स स्ट्रक्चर्स, ठीक है। ब्रिज एंड टेराकोटा बंगल्स मिला गया था,
मतलब मिला था यहाँ से। ओके, और एविडेंस मिला था ऑफ बेयरली एंड द सैमसंस कल्टीवेशंस, इम्पोर्टेंट साइट ऑफ द क्या एग्रीकल्चर एंड द क्राफ्ट एक्टिवेशंस, ये भी मिला था। सुरकोट्ठा, है ना, एविडेंट ऑफ द हॉर्स कहाँ से मिला था, यही क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, गुजरात में है, इंडिया। डिस्कवर्ड बाय द जेपी जोशी, 1964। एविडेंस ऑफ हॉर्स रिमेन्स, ठीक है। फोर्टिफाइड सेटलमेंट विद द मड ब्रिक्स वॉल, ठीक है। पोल्ट्री विद द हरप्पन मोटिव्स, पोल्ट्री विद हरप्पन मोटिव्स पाया गया था। बेरियल प्रैक्टिस सिमिलर टू द हरप्पा, हरप्पा के जैसा बेरियल प्रैक्टिस मिला था यहाँ। चुल्हांद्रो, ये था सिंध में था और ये पाकिस्तान में था, ठीक है। डिस्कवर्ड बाय द एनजी मजुमदार, 1931। की फैक्ट, क्राफ्ट प्रोडक्शन सेंटर विदाउट फोर्टिफिकेशन, bead making in the cell manufacturing, terracotta, models and the toys, evidence of the cell and the every worksheet, वर्कशीट बोलते हैं वर्किंग। ओके, अब यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। विच रिवर वैली वॉज एसोसिएटेड विद द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा। गंगा के बारे में तो पढ़े ही नहीं है, यमुना नहीं पढ़े हैं सर, नर्मदा नहीं पढ़े हैं सर, क्या हो जाएगा, इंडस वैली सिविलाइजेशन। ओके, नेक्स्ट है, विच वॉज द लार्जेस्ट साइट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, सबसे लार्जेस्ट साइट क्या था, हड़प्पा था, लार्जेस्ट नहीं था सर, इंपॉर्टेंट था, पहला साइट था, लार्जेस्ट नहीं था। राखीगढ़ी हो सकता है, धोलावीरा हो सकता है, मोहनजोदारो ये भी हो सकता है, ये नहीं हो सकता। ठीक है, क्या होगा हमारे पास, राखीगढ़ी जो लार्जेस्ट साइट था, है ना, ये बताया था मैंने। ओके, राखीगढ़ी ये नहीं था, ये भी नहीं था सर, ये था लार्जेस्ट। ओके, नेक्स्ट है, फेमस ग्रेट बाथ इज फाउंड एट विच साइट, किस साइट में फेमस जो ग्रेट बाथ था वो पाया गया था, इसका आंसर हमें आना चाहिए, है ना। कालीबंगा नहीं, प्लफ फेल्स पाया गया था, लोथल नहीं, डोक्यार्ड पाया गया था, हरप्पन नहीं, ये था मोहनजोदारो, ठीक है, मोहनजोदारो में पाया गया था। विच साइट इज फेमस फॉर द डोकयार्ड, डोकयार्ड के लिए कौन सा साइट था, अभी बताए थे। धोलावीरा नहीं सर, राखीगढ़ी लार्जेस्ट साइट, कालीबंगन प्लफ फील्ड नहीं, प्लॉफ्ड फील्ड, लोथल यस सर, लोथल, लोथल में डोकयार्ड पाया गया था, ठीक है। व्हाट वाज द प्राइमरी ऑक्यूपेशन ऑफ द इंडस वैली पीपल, इंडस वैली का प्राइमरी ऑक्यूपेशन क्या था, पोएट्री बनाना था नहीं था, फिशिंग था नहीं था, ट्रेड था नहीं था, फार्मिंग था। ओके, विच एनिमल वाज नॉट डिपिक्टेड ऑन द सेल ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन, कौन सा एनिमल्स नहीं था, बताना जरा। देखो, बुल था नहीं था, था, ठीक है। यहाँ पे नोट डिपिक्टेड है तो एलिफेंट हो जाएगा सर, क्योंकि यूनिकॉर्न भी था हम जानते हैं, हॉर्स भी था, सुरकुट्टा, ठीक है, सुरका गंडोर। अब यहाँ पे देखो एलिफेंट नहीं था, ठीक है, तो एलिफेंट ये आंसर हो जाएगा। क्या, सबको टिक मार दिया, आंसर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, सॉरी फॉर दैट, लेकिन यहाँ पे नोट डिपिक्टेड बोला गया था, तो हॉर्स का अवशेष मिला था, ठीक है, हॉर्स का अवशेष मिला था और हॉर्स के बारे में पता नहीं था, ठीक है, तो यहाँ पे हॉर्स हो जाएगा। द स्क्रिप्ट ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन इज, क्या था, इंडस वैली सिविलाइजेशन का स्क्रिप्ट क्या था, संस्कृत था, अरबिक था, ग्रीक था, नहीं था नहीं था नहीं था, पिक्टोग्राफिक था। विच ऑफ द फ्लोइंग साइट्स हैज एविडेंस ऑफ द प्लव फिल्ट, ये कालीबंगन है, ये हम बार बार बता चुके हैं, ठीक है, ये नहीं होगा ये नहीं होगा ये नहीं होगा। द मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग टूल्स एंड द वेपन्स वॉज, क्या, मोस्ट कॉमन मटेरियल यूज फॉर द मेकिंग टूल्स ऑफ द वेपन, देखो यहाँ पे दो चीज पॉसिबल है, आयरन तो था नहीं, स्टोन तो था नहीं, मोस्ट कॉमन मटेरियल फॉर मेकिंग टूल्स एंड वेपन, है ना।
तो एक होता है टिन, ये क्या होता है, टिन प्लस कॉपर। ठीक है, आई थिंक यही होना चाहिए। ठीक है, और ये ब्रॉन्ज का नहीं है, ये होना चाहिए क्या, ये भी नहीं होगा। ठीक है, एक कॉपर मेटल बनता है जो टिन के साथ मिलकर ब्रॉन्ज बनता है, तो कॉपर का यूज किया जाता था, याद रखना आप भी। ठीक है, हम भी याद रखेंगे। द फोर्ट सिटी ऑफ द इंडस वैली सिविलाइजेशन वाज द, फोर्ट सिटी कौन सा था। अरे पोर्ट, डॉकयार्ड जहां होगा वहीं तो पोर्ट होगा। लोथल। हु डिस्कवर हड़प्पा इन द 1921, इसे बताओ। क्या, दयाराम साहनी। विच मेटल वाज नॉट नोन फॉर टू द इंडस वैली पीपल्स, जानते हैं। आयरन के बारे में नहीं जानते थे, पहले से आंसर कैसे आ गया। चलो कोई नहीं, आयरन के बारे में नहीं जानते थे। ठीक है। द ग्रेनरीज फाउंड इन द हड़प्पा एंड द मोहनजोदारो वेयर यूज्ड फॉर स्टोरिंग ग्रेन्स, ये तो बच्चे वाला क्वेश्चन था। है ना। विच civilization is known as the bronze age civilization, ब्रोंज सिविलाइजेशन किसको बोला जाता है बताना। मेसोपोटामिया, इंडस, इजिप्ट, चाइनीज नहीं, इंडस वैली पर। ठीक है, ये तो जानते ही हैं। द मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस फाउंड इन द मोहनजोदारो इज, क्या था, मोस्ट इंपॉर्टेंट पब्लिक प्लेस, ग्रेट बाथ था, डॉकयार्ड था, ग्रेट बाथ था। ठीक है। डांसिंग गर्ल स्टेचू इज मेड ऑफ, किसका, ब्रोंज मेटल का बना हुआ था जो टिन एंड कॉपर से बनता है। विच साइड इज नोन फॉर द फायर अल्टर एंड द सैक्रिफिशियल पिट्स, कौन सा साइड था। ये ये था आई थिंक काली कंगन। ठीक है। विच साइट प्रोवाइडेड एविडेंस ऑफ हॉर्सेस। ठीक है, सो कोटेडा जो भी है। द इंडस वैली पीपल वर्शिप्ड किसका, लॉर्ड शिवा का करते थे, मदर गॉडेस का करते थे। ठीक है, तो ये खत्म होता है हमारा। और आज का लेक्चर, आई डोंट थिंक कि अगर पहले पढ़े होगे तो मज़ा नहीं आया होगा, लेकिन थोड़ा सा अगर पहले पढ़े होगे तो आपको बहुत कुछ रिमाइंड हो गया होगा। सो